दोस्तों मंडे के लिए अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग डेटा सुन लो कि आज एफआईडीआई ने क्या किया है। तो शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी मंडे को कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सबसे पहले दोस्तों आज वापस से एफआईआई ने बेच दिया है 5,500 करोड़ का। डीएआई ने वापस से 5700 करोड़ की बाइंग करी है। और एफआईआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में भी सेलिंग करी है, हालांकि छोटी सी करी है 800 करोड़ के राउंड की, एंड ऑप्शन में भी छोटी सी 200 करोड़ के राउंड की सेलिंग करी है। इसके अलावा स्टॉक के फ्यूचर में उन्होंने 400 करोड़ का बाई किया है और ऑप्शन में वापस से सेलिंग कर दी छोटी सी। एफएनओ का डेटा दोस्तों कुछ भी खास नहीं है, बहुत छोटी बाइंग और सेलिंग है, लेकिन जो कैश का डेटा है वो थोड़ा सा वापस से हैवी है। 5,500 करोड़ की बड़ी बाइंग है, सॉरी बड़ी सेलिंग की गई है। अब दोस्तों देखो, यूएस की मार्केट वापस से गिर गई है, वो 7-8 दिन से कंटिन्यू गिरी रही है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी भी आपको 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है अभी फिलहाल। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मंडे मंडे के लिए आपको कोई भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मार्केट गिरना ही ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरेगी ही मंडे को भी वापस, क्योंकि आज हम लोग डेज लो पे भी बंद हुए हैं। अगर हम लोग 23,300 के ऊपर बंद होते तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत होता। हालांकि अगर 23,200 के ऊपर बंद होते तो भी अच्छा ही मैं मानता इसे, लेकिन डेज लो पे बंद होना एक नेगेटिव संकेत तो है। अब दोस्तों देखो, अगर सैटरडे संडे को कोई अच्छी न्यूज़ आ गई फिर तो ये डेटा मैटर नहीं करेगा, फिर तो आपको मंडे को अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर सैटरडे संडे वापस से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो आप लोग मंडे को बड़े क्रैश के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि ये जो मार्केट है ये प्योरली न्यूज़ बेस्ड है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, डेटा बेस्ड है ही नहीं, डेटा ड्रिवन है ही नहीं। जैसी ये न्यूज़ आएगी उसी पर मार्केट रिएक्ट करेगा। और अभी जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है, अभी आप ये मान लो कि जैसे कि एफआई ने 5,500 करोड़ का बेचा है ना, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये डेटा बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, 1-1,500 पॉइंट का आपको गैप अप इजीली मिल जाएगा। तो अभी आपको न्यूज़ बेस्ड मार्केट है ये, और आपको इसी के बेस पे चलना है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, डेटा देख के नहीं चलना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई भी हैमर कैंडल, डोजी कैंडल बन गई है और मैं यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए न्यूज़ को देखते रहो। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आ रही है तो बाय कर लो, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो सेल कर सकते हो, क्योंकि देखो 200-300 पॉइंट का गैप डाउन और गैप अप बहुत ईजिली मिल रहा है इस मार्केट में। जबकि 200-300 पॉइंट्स जब भी मार्केट ऊपर जाती थी तो कोई बड़ा फैक्टर होता था उसके पीछे, लेकिन इन दिनों 200-300 पॉइंट्स को मार्केट को समझ ही नहीं रहा है। तो इसमें अवेयर रहना इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अभी भी चालू रखो। और आपने अगर पैसे बचा रखे थे और आप प्लान करके बैठे थे कि अब मैं मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर सकता हूँ, तो अब आप कर लो, क्योंकि एक अच्छा खासा आपको बॉटम मिल गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है और मार्केट सुप्रीम है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कभी भी, मार्केट को कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन बॉटम फिशिंग करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंटीमेंट अब अच्छे हो रहे हैं। ईरान बोल रहा है कि जब तक हमारे ऊपर हमले नहीं करोगे हम कोई हमले नहीं करेंगे आपके ऊपर। इजराइल सेम चीज़ कह रहा है कि अब हम कोई भी हमले नहीं करेंगे। और यूएस कह रहा है कि हमने इजराइल को धमकाया है कि भाई आपने इतने बड़े गैस प्लांट पे कैसे हमला कर दिया। तो सारी चीज़ें जो है ना, जो सारा सेंटिमेंट है वो अब पॉजिटिव होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बॉटम फिशिंग करने का अच्छा मौका है। अब आपको, अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 30 रुपये अब इन्वेस्ट कर दो, और ज़्यादा गिरेगा तो और 20-30 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और ज़्यादा गिरेगा तो बाकी के पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट वापस से 5 साल 6 साल पुराने 7,000 या 8,000 पे निफ्टी आ जाएगी, तो इतना नीचे तो मुझे नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा अगर आ जाएगा तो 20,000 तक आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे आप भूल ही जाओ। अब अगर आप सोच के बैठे हो कि 5,000 7,000 पे निफ्टी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आएगा वो भाव, कभी भी नहीं आएगा, अब चाहे कितना बड़ा क्रैश हो जाए। तो इसलिए अब आप इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर लो। अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत सारे मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे भाव पे मिल चुके हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की अभी इतनी अच्छी न्यूज़ आई थी। रिलायंस इंडस्ट्री पे आपको अगर बाय करना है तो आप कर लो। श्रीराम फाइनेंस इतना ज़्यादा टूट चुका है, संवर्धना मदरसा इतना ज़्यादा टूट चुका है। ये बड़े बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है, जो कि आपको 15 से 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, आप लोग ये समझ लो। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन बड़ी लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दो। और अगर आपको सेफ खेलना है तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ। आप कोई सा भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उठा लो, मिड कैप भी उठा सकते हो, स्मॉल कैप भी उठा सकते हो।
क्योंकि स्मॉल कैप भी पिछले 3 साल से रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लार्ज कैप तो तब भी दे रहे थे। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।